नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी 10 लाख सैनिकों संग तैयार हुआ ईरान, भारत का शुक्रिया बोलकर इजराइल पर दाग दी मिसाइल, बहकी बहकी बातें कर रहे ट्रंप की, और मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक पर ममता ने चौंकाया, बोली फिर लगेगा लॉकडाउन की। वहीं कड़ी निंदा समिति गठित, मिडिल ईस्ट तनाव पर क्या करेंगे राजनाथ की, साथ ही पेट्रोल डीजल पर झुकी मोदी सरकार, जनता का जेब काटना बंद या कंपनियों पर मेहरबानी की। और खबर के अंत में बात होगी जेपीसी में लंबा फंसे 3 कथित काले कानून की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ₹94.70 की रिकॉर्ड निचले स्तर पर इस वित्त वर्ष डॉलर के मुकाबले 10% गिरा, 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, विदेशी सामान सभी होंगे महंगे। फिलहाल खाली नहीं होगा 24 अक्बर रोड, कांग्रेस दफ्तर पर कार्रवाई टली, एस्टेट विभाग की डेडलाइन पर नया अपडेट, जानिए क्या है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री को पीएम मोदी ने भेजा बधाई संदेश, कहा संबंधों को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। बंगाल में चुनाव ड्यूटी ट्रेनिंग में सीएम ममता का विज्ञापन दिखाया गया, विरोध करने पर पोलिंग अधिकारियों से हुई मारपीट, असम में 67 कैंडिडेट ने नाम लिया वापस। तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर, कोई वीडियो पर सियासी संग्राम छिड़ा, दानिश ने लगाया साजिश का आरोप। अखिलेश का केसों पर तंज, डिलीवरी चीफ मिनिस्टर बन जाएं, डिप्टी सीएम ने कहा था सिलेंडर नहीं मिल रहा तो बताएं भिजवा दूंगा। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, जयराम रमेश बोले भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता हुई कमजोर। बसपा को कोई 20,000 से ज्यादा चंदा नहीं देता, मायावती की पार्टी पर एडीआर रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। सत्ता में आए तो योगी स्टाइल वाली ठोको नीति करेंगे लागू, बंगाल में बीजेपी नेता के वादे पर तकरार, भड़की टीएमसी। अशोक खरात के खिलाफ एसआईटी को मिली 50 शिकायतें, 8 एफआईआर दर्ज, उगाही से लेकर उत्पीड़न के लगे आरोप। अखिलेश का आरोप, आपदा में अवसर खोज रहे बीजेपी वाले, एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी में सभी हैं शामिल। एआईएडीएमके ने जारी की 127 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, मौजूदा विधायकों पर जताया भरोसा। सरकार ने कहा देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, एलपीजी प्रोडक्शन 40% बढ़ा, पीएम मोदी अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। सेना 800 किमी रेंज वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगी, अभी 450 किमी तक निशाना साधने वाली मिसाइल मौजूद, ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था इस्तेमाल। केरल में खाता खोलना सपना ही रह जाएगा, सीपीएम के साथ उनका अपवित्र गठबंधन, कांग्रेस का बीजेपी पर तंज। इसराइल बोला हॉर्मुज़ बंद करने वाले ईरानी कमांडर को मारा, ईरान की बाब अल मंदेब पर हमले की दी धमकी, यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शिपिंग रूट। पेट्रोल पंपों पर लाइनें, गोंडा में धक्का मुक्की, बड़े बड़े डिब्बे लेकर पहुंच रहे लोग, सरकार बोली अफवाह फैलाने वालों पर लेंगे एक्शन। संसद में लोकसभा में पेश हुआ जन विश्वास विधेयक, कांग्रेस सांसदों ने किया विरोध, बिल में जानिए क्या है प्रावधान। खुद को भगवान बताकर महिला से रेप का एक और मामला, अशोक खरात के बाद फर्जी महादेव अरेस्ट। न्यायिक रिक्तियों में देरी बर्दाश्त नहीं, सीजेआई ने सभी हाई कोर्ट को लिखा पत्र, महिला जजों को लेकर कही यह बात। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। ईरान में जंग के लिए 10 लाख सैनिक तैयार, अमेरिका से जमीनी लड़ाई की है तैयारी। जी हां दर्शकों, बता दें कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने 10 लाख से ज्यादा ग्राउंड सैनिक जुटाने का दावा किया है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जमीनी वार कर सकता है, इसके चलते युवाओं में सेना में भर्ती होने की होड़ मच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में बड़ी संख्या में युवा बसीज, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और सेना में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे हैं। वहीं अमेरिका मिडिल ईस्ट में करीब 10,000 एक्स्ट्रा सैनिक भेजने पर विचार किया जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि इस फोर्स में पैदल सेना और 72 बंद गाड़ियां शामिल हो सकती हैं। यह एक्स्ट्रा सैनिक मिडिल ईस्ट में पहले से मौजूद 5,000 मरीन और 2,000 पैराट्रूपर्स के साथ जोड़े जाएंगे। ये पैराट्रूपर्स 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से हैं। वहीं बता दें कि ईरान ने इसराइल पर 83वीं बार मिसाइल वार किया है। इस बार मिसाइलों पर थैंक यू इंडिया
भेजा गया। सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में देखा गया है कि ईरानी सैनिक मिसाइलों पर थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया लिख रहे हैं। इसी तरह स्पेन, पाकिस्तान और जर्मनी के लिए भी संदेश लिखे गए हैं। ईरान ने कहा है यह कदम उन देशों के प्रति आभार जताने के लिए है जिन्होंने उसका साथ दिया है, समर्थन किया है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के मुताबिक यह 83वीं स्ट्राइक थी जिसमें लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलें और ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। हमलों में इजराइल के ठिकानों के साथ साथ खाड़ी क्षेत्र में भी अमेरिका सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। बहरीन में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े एक ठिकाने पर वार होने का दावा किया गया है। देश में फिर लॉकडाउन लगा सकते हैं मोदी, पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक से पहले भड़की ममता बनर्जी। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की तपिश के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बर्धमान के पांडेश्वर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने देश में फिर से लॉकडाउन लगने की आशंका जताई और कहा कि भाजपा की कोई भी रणनीति उन्हें लड़ने से नहीं रोक सकती। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ईंधन की स्थिति पर मुख्यमंत्रियों के साथ बुलाई गई वर्चुअल बैठक से एक दिन पहले ममता बनर्जी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा वे फिर से लॉकडाउन लगा सकते हैं और लोगों को घरों में कैद कर सकते हैं। 2021 में भी हमने लॉकडाउन के बीच चुनाव लड़ा और जीता भी था। मैं किसी भी स्थिति में लड़ने के लिए तैयार रहूंगी। आपको बता दें कि ईंधन आपूर्ति पर होने वाली इस बैठक में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल जैसे चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित नहीं किया गया है। ममता बनर्जी ने देश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पहले सिलेंडर 400 रुपए का था जो अब 1100 रुपए का हो गया है। उन्होंने बुकिंग के 25 से 35 दिन बाद सिलेंडर मिलने की स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए कहा लोग खाना पकाने के आदिम तरीकों पर लौटने को मजबूर हैं। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए घटी, दाम नहीं बढ़ेंगे। बता दें कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती कर दी है। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए, जबकि डीजल पर 10 रुपए से शून्य कर दी गई है। एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल डीजल के दामों को स्थिर रखा गया है। यूएस इजराइल के साथ ईरान की जंग के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 70 रुपए प्रति डॉलर से बढ़कर 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। इससे तेल कंपनियों को 30 रुपए प्रति लीटर तक का घाटा हो रहा था। घाटा कवर करने के लिए तेल कंपनियां दाम बढ़ा सकती थीं। भले ही सरकार ने टैक्स कम किया है, लेकिन पेट्रोल डीजल के रिटेल रेट सीधे सरकार तय नहीं करती है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल कंपनियां कच्चे तेल की कीमत और अपने मुनाफे के आधार पर रेट तय करती हैं। कंपनियां इस छूट का इस्तेमाल अपने पिछले घाटे की भरपाई के लिए करेगी। हालात पर भारत की पैनी नजर, सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बनाई समिति। जी हां दोस्तों, बता दें कि ईरान इसराइल के बीच जंग जारी है। इसी बीच सरकार ने पश्चिम एशिया विवाद में पैदा होने वाले मामलों पर नजर रखने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ दूसरे मंत्री भी शामिल हैं। इस समिति के गठन से पहले संसद में पश्चिम एशिया संकट पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। यह ग्रुप नियमित मिलता है और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है। वैसे ही कल ही ऐसे 7 नए समूहों पर भी गठन किया गया है। यह ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे। 3 विधेयकों पर जेपीसी की रिपोर्ट के लिए बढ़ी समय सीमा, जेल जाने पर व्यक्ति को पद से हटाने का प्रावधान। बता दें कि लोकसभा ने आज 3 अहम संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब यह रिपोर्ट 2026 के मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह में सप्ताह के पहले दिन तक पेश की जाएगी। इन विधेयकों में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन
गठन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार 2025 शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपराजिता सारंगी ने सदन में इस समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इन प्रस्तावित संशोधनों में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तारी के बाद जेल जाता है तो वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री पद पर नहीं रह सकेगा। साथ ही किसी आरोपी नेता को गिरफ्तारी के 30 दिनों के भीतर जमानत लेनी होगी, वरना 31वें दिन उसे पद से हटना होगा और ऐसा ना होने पर वह अपने पद के लिए स्वतः अयोग्य हो जाएगा। ₹94.70 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर इस वित्त वर्ष डॉलर के मुकाबले 10% गिरा। जी हां, बता दें कि भारतीय रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹94.70 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। मिडिल ईस्ट में जारी युद्धों और एनर्जी सप्लाई चेन में आई रुकावटों के कारण भारतीय रुपए में यह गिरावट देखी गई है। पिछले एक महीने में ही रुपया करीब 4% टूट चुका है, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इसमें 10% से ज्यादा की गिरावट आई है। यह पिछले 14 सालों की सबसे बड़ी गिरावट है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान जंग जारी रही तो रुपया जल्द ही ₹98 के निचले स्तर तक जा सकता है। अखिलेश का केशव मौर्य पर तंज, डिलीवरी चीफ मिनिस्टर बन जाएं। डिप्टी सीएम ने कहा था, मैं आपके घर सिलेंडर भिजवा दूंगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया है। नई दिल्ली में कहा, आजकल डिलीवरी बॉय की बहुत जरूरत है, डिप्टी सीएम डिलीवरी सीएम बन जाएं। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग का दौर अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुआ, जहां अखिलेश यादव ने कहा था, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, हमने मिट्टी के चूल्हे बनवा लिए हैं। इस पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा था कि अगर सिलेंडर नहीं है तो हम आपके घर भिजवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।